देखो, हमारे दिमाग के दो कैरेक्टर होते हैं। पहला जो आपसे कहता है अच्छी आदतों को अपनाओ, जिंदगी में मेहनत करो और आगे बढ़ो, कल का फ्यूचर बनाने के लिए तुम्हें आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा जो कहता है लास्ट टाइम मेरी बात मान ले, थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर फोन चला ले, जिंदगी में अभी मेहनत करने के लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि हमारा दिमाग पहले कैरेक्टर को छोड़कर दूसरे कैरेक्टर की बात मानता है, मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस को अपना लेता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ Why your brain loves distractions। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। आपका दिमाग हमेशा अच्छी बातों को छोड़कर डिस्ट्रैक्शंस के पीछे क्यों भागता है? आज इस बात को हम 3 बड़े कारणों से समझेंगे। रीजन नंबर 1, एवोल्यूशनरी सर्वाइवल। तो सबसे पहला कारण जो है वो हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। आज से 50,000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं, तब उस वक्त डीप फोकस जो है वो जानलेवा हो सकता था। अगर कोई आदि मानव एक जगह पर एक ही शिकार पर ध्यान लगाकर बैठा रहता तो वो खुद भी शिकार बन सकता था, क्योंकि डीप फोकस में आप अपने आसपास की हल्की आवाजों को सुन और समझ नहीं पाते हो, जैसे किसी शेर का दबे पांव उस आदि मानव की ओर बढ़ना। बात उस समय की है दोस्तों, जब सर्वाइवल के लिए हमारे दिमाग को हर छोटे साउंड, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने की आदत डालनी पड़ी। आसपास की चीजों पर डिस्ट्रैक्ट होना एक सेफ्टी मैकेनिज्म था। हमारा दिमाग पिछले 50,000 सालों में उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हुआ जितनी तेजी से इन 50,000 सालों में टेक्नोलॉजी बदल गई। उस वक्त शिकार करते वक्त पत्ते हिलने की आवाज सुनने का मतलब खतरा महसूस होना होता था। माइंड को सिग्नल मिलता था फोकस ब्रेक करो बचने के लिए। आज के टाइम पे फोन का नोटिफिकेशन और लाइट का मतलब डिस्ट्रैक्शन है। माइंड को सिग्नल मिलता है फोकस ब्रेक करो नोटिफिकेशन देखने के लिए। आपका बायोलॉजिकल ब्रेन अभी भी वही पुराना सर्वाइवल ट्रिक चला रहा है। रीजन 2, द डोपामिन लूप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग डोपामिन प्लेजर या हैप्पीनेस का केमिकल नहीं, बल्कि एंटिसिपेशन, उम्मीद और मोटिवेशन का केमिकल है। डोपामिन के बारे में मैंने फुल डिटेल में बात की है अपने इस वीडियो द डोपामिन ट्रैप में। जब आपका फोन वाइब्रेट होता है तो आपको नहीं पता कि नोटिफिकेशन में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है या बोरिंग अपडेट। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है और यही डोपामिन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी दिन सुबह में अगर कह दिया कि यार आज रात में पार्टी है, उस पार्टी में अच्छे अच्छे खाने होंगे, बहुत से लड़के और लड़कियां आएंगी, ये सब सुनने के बाद आपका माइंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी में चला जाता है कि पता नहीं पार्टी कैसा होगा, क्या क्या होगा पार्टी में और कितना मजा आएगा। पार्टी तो रात में होनी है, पर ये सारी बातें सोच सोच कर आप दिन भर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, जिसके कारण ना तो आपको अपने काम में मन लगता है और ना ही पढ़ाई में। रीजन 3, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जब आप कोई मुश्किल काम करते हो, जैसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोडिंग करना या रिपोर्ट लिखना, तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ती है। आपका ब्रेन इस मेंटल एफर्ट को स्ट्रेस समझने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग के लिए एक एस्केप हैच है, जिसको कहेंगे कि मुश्किलों से भागने का रास्ता है। जब भी दिमाग को कोई हार्ड टास्क मिलता है तो वो इंस्टेंटली सबसे आसान काम ढूंढता है ताकि स्ट्रेस कम हो सके। YouTube पे शॉर्ट्स देखना या व्हाट्सएप चेक करना 0 मेंटल एफर्ट लेता है, तो दिमाग क्या चुनेगा? कॉम्प्लेक्स वर्किंग या 15 सेकंड का फनी वीडियो? ऑब्वियसली 15 सेकंड का फनी वीडियो दिमाग आपको जल्दी से प्रेफर करेगा। देखो, हमें और हमारे दिमाग को सब पता है कि हमारे लाइफ और फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है, पर हर इंसान का दिमाग बस यही कोशिश करता है कि जितना कम हो सकता है उतना कम एनर्जी खर्च करूं। डिस्ट्रैक्शंस में ब्रेन को मजा आता है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम जिंदगी भर डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम ही रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे हमने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट होने की हैबिट डाली है, उसी तरह से हम इसे रिवायर भी कर सकते हैं। ये 3 साइंस बैक ट्रिक्स अपनाकर। पहला, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रुकावट बढ़ाओ। अगर आपको कोई काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त फोन डिस्ट्रैक्ट लगता है तो उसे किसी दूसरे कमरे में रखो, क्योंकि जिस तरह आपके ब्रेन को एनर्जी बचाने की आदत लगी हुई है, उसे दूसरे रूम में जाकर फोन लेना भी भारी काम ही लगेगा और ज्यादातर संभावना यही होगा कि आप फोन को भूलकर अपने काम में ध्यान देने लग जाओगे। इसी पॉइंट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर आप अपने ब्रेन को सिंपल और डिस्ट्रैक्टिव चीजों में लगाओगे तो आपका ब्रेन उसी तरह का हैबिट कैप्चर करेगा, लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को हार्ड टास्क देना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके आपका ब्रेन हार्ड टास्क के लिए रेडी होता चला जाएगा और आपको आने वाले सक्सेस के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, द 5 मिनट रूल या रिवॉर्ड आफ्टर वर्क रूल।
जब आपका दिमाग कह रहा हो कि यार बोर हो रहा हूँ, फोन देख लेता हूँ, तब आप अपने दिमाग से कह सकते हो कि बस 5 मिनट और काम करूंगा, उसके बाद फोन देख लूंगा। मैक्सिमम टाइम जब आप काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए 5 मिनट क्रॉस कर जाते हो तो आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में आ जाता है। या फिर आप रिवॉर्ड आफ्टर वर्क रूल भी अपना सकते हो। इसमें आप खुद को एक टास्क दे सकते हो और खुद से कह सकते हो कि इस टास्क को पूरा करने के बाद ही मैं फोन देखूंगा। इस तरह आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर कर सकते हो। तीसरा, डोपामीन मेन्यू क्रिएट करो। हमने ये आदत बना ली है कि जब भी हम बोर फील करते हैं तब हम तुरंत ही अपना फोन निकाल लेते हैं। अपने इस डोपामिन मेन्यू को चेंज करके एक नया डोपामिन मेन्यू बनाओ। अगली बार जब भी आप बोर फील करोगे तो हेल्दी एक्सरसाइज करोगे, पानी पियोगे, टहलोगे या फिर 10 से 15 मिनट के लिए अपने फोन को घर पे छोड़कर बाहर निकल जाओगे घूमने फिरने के लिए। ये चेंज आपको अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस देगा। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो खुद को सेफ, एंटरटेन्ड और एफर्टलेस रखना चाहता है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपका वो दिमाग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है या वो जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, फैसला आपके हाथ में है। तो अगर इस वीडियो ने आपके माइंड में जरा सा भी इफेक्ट डाला हो तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।